अरे संविधान में तो पता नहीं क्या क्या लिख के चले गए। ये तो बंदरबाट रोटी है, इन्होंने किस तरह बनाई, कैसे बनाई, इसका सबका राज्य खुलेगा। ये आपके छोड़े हुए चमचे चमाटे उसको बदनाम करने में लगे हुए। कभी सबने मुंह से कहा है तो उनको करना चाहिए। उन्हीं के टाइम में बना है तो उन्हीं के टाइम में बनना चाहिए, तो वही करेंगे उद्घाटन। ये थोड़ा नेहरू परिवार के किसी बंदे से या राष्ट्रपति से करवाएंगे। राष्ट्रीय पार्टी सिर्फ दो ही पार्टी है जिन्हें हम मानते हैं, बीजेपी और कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। और बात की जाए अगर आने वाली 28 तारीख की, तो यह ऐलान किया गया है कि 28 तारीख को नए संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पुराने वाला वो संसद भवन है और इसके बाद से जो नया संसद भवन था वो बन के तैयार हो चुका है। और अभी जो है इसके तैयारियां जो है वो पूरे जोरों शोरों के साथ जो है इसकी साजो सज्जा जो है वो चल रही है, क्योंकि 28 तारीख को इसका उद्घाटन होना है। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम पहलू को अगर हम यहाँ पे बताएं तो 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी और उसके बाद से ही लगातार नया वाला संसद भवन जो है वो विवादों में चल रहा था। बात की जाए अगर विपक्ष की, तो लगातार विपक्ष जो है वो सवाल उठाता रहा है नए वाले संसद भवन को लेकर। और अभी भी 19 दल ऐसे हैं जिन्होंने बायकॉट किया है। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि इसकी जो इनॉग्रेशन है, इसको जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री मोदी ना करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। लेकिन उसके बाद ही गृह मंत्री, अगर बात की जाए अमित शाह ने, तो अमित शाह ने भी एक बयान दिया कि सबका स्वागत है, हम किसी को नहीं रोक रहे हैं और जिसे नहीं आना है हम उसे जबरदस्ती बुला भी नहीं रहे हैं। वहीं पे अगर बात की जाए तो अलग अलग राज्यों से अलग अलग नेताओं के बयान भी जो है वो सामने आ रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन का बयान क्या है वो पहले आप एक बार सुनिए। संसद भवन का बहिष्कार किया गया है। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को अगर संसद भवन बना ही था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री कौन होते हैं, इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार करें। लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि विधानसभा में जो शिलापट का उद्घाटन हुआ विधानसभा का, तो उसमें नीतीश कुमार ने किया था। राज्यपाल को कौन बोल रहे हैं? सम्राट चौधरी जी का छोड़िए ना। सम्राट चौधरी जी जो बोलेंगे वो कानून नहीं ना है। सुशील मोदी कह रहे हैं सर इतना दिक्कत है तो नए संसद भवन में नहीं पैर रखे कभी विपक्ष के नेता। सुशील मोदी जी ही पूरा लोकतंत्र का आधारशिला रखेंगे क्या? पूरा सुशील मोदी जी लोकतंत्र का आधारशिला नहीं रखेंगे। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम होगा। तो आपने जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन का ये बयान सुना। अब इसके बाद जो है कपिल सिब्बल भी इसमें पीछे नहीं है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट करके क्या कहा आप ये भी देख सकते हैं। कपिल सिब्बल ने भी साफ तौर पर ये बात लिखी है कि पहला अधिकार जो है वो राष्ट्रपति का है, हम इसका विरोध करते हैं, हम इसका बायकॉट करते हैं। लेकिन अगर यहीं पे बात की जाए तो दिल्ली की जनता और देश की जनता जो है वो क्या सोच रही है, क्या समझ रही है नए संसद भवन को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं संसद भवन को वीर सावरकर के जन्मदिन के साथ भी जो है वो जोड़ा जा रहा है। उस पहलू से भी इस संसद भवन को जो है वो देखा जा रहा है। हालांकि 28 तारीख को जो है वो उद्घाटन होना है, लेकिन दिल्ली की जनता की राय भी हम आपको सुनाते हैं। क्या लगता है आंटी, संसद भवन पे जिस तरीके से विवाद चल रहा है, विपक्ष जो है वो लगातार विरोध कर रहा है, 19 दल जो है वो पीछे हट चुके हैं कि हम नहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन करने से इतनी गर्मा गर्मी? देखो, जब देश आज़ाद हो चुका है तो अपनी होनी चाहिए ना हर चीज़। जो पुरानी बनी हुई है चेंज तो लाना चाहिए ना, उसमें चेंज आना चाहिए मैडम। लेकिन कुछ विपक्षी ये कह रहे हैं कि संवैधानिक तौर पे अगर देखा जाए तो कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट किया। उन्होंने ये बोला कि राष्ट्रपति जो है वो पहला प्रमुख माना जाता है, राष्ट्रपति द्रौपदी से क्यों नहीं करवाया जा रहा उद्घाटन, प्रधानमंत्री मोदी क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ठीक है ना, प्रधानमंत्री जी अगर उद्घाटन करते हैं तो उसकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी होती है, क्योंकि मोदी जी ज़्यादा पॉपुलर है। क्या क्या कहेंगे सर, संसद भवन का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, इस पे लगातार सियासी जो है वो तूल देखने को मिल रहा है।
तो उनको करना चाहिए, उन्हीं के टाइम में बना है तो उन्हीं के टाइम में बनना चाहिए, तो वही करेंगे उद्घाटन। ये थोड़ा नेहरू परिवार के किसी बंदे से या राष्ट्रपति से करवाएंगे। वो कह रहे हैं राष्ट्रपति से करवाया क्यों जाए। करवाया जाए, करवा। संविधान में लिखा है, संवैधानिक तौर पे लिखा अरे संविधान में तो पता नहीं क्या क्या लिख के चले गए, ये सब लिखा गया। अब संविधान बहुत चेंज होगा इन्हीं के राज में, बहुत संविधान को चेंज करेंगे, ये मोदी ही चेंज करके जाएंगे काफी। मोदी ही चेंज हाँ बिल्कुल करके जाएंगे। मोदी तो फिर ये भी कहते हैं कि संविधान में जो है ना चेंज परिवर्तन करके हिंदू राष्ट्र घोषित करूंगा। हिंदू राष्ट्र तो कभी घोषित हो ही नहीं सकता। उन्होंने कब कहा कि मैं हिंदू राष्ट्र करूंगा? ये तो ये आपके छोड़े हुए चमचे चमाटे उसको बदनाम करने में लगे हुए। कभी उसने अपने मुंह से कहा है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा? कभी मोदी जी ने कहा कभी अपने मुंह से? जो ये छोड़े गए हैं, ये यूट्यूबर हैं जो छोटे छोटे जो पल रहे हैं इस तरह के बयान दे के रोटियां कमा रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं ये बातें। कभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं इसको हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा? वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कभी कहा ही नहीं हिंदू मुसलमान की बात। किसने कहा है बताओ आप? कोई ऐसी कैसेट, मुझे कोई ऐसा भाषण। आप सहमत हैं इस चीज के कि प्रधानमंत्री मोदी को ही करना बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आएंगे तो सारे ही आएंगे, लेकिन उनको करना चाहिए। लेकिन 19 दलों ने जो है वो बाइकआउट किया है। छोड़ो, 19 दलों की घर की पार्टियां वो अपनी। सिर्फ हिंदुस्तान में 2 ही राष्ट्रीय पार्टी है, वो एक कांग्रेस एक बीजेपी। कांग्रेस भी तो विरोध कर रही है। तो कांग्रेस को करना चाहिए विरोध में, विपक्ष में बैठने के लायक ही वो है। बाकी तो सब ये ऐसे गुटबंधन है इनका, सबकी घर की पार्टी है। चाहे लालू को ले लो, चाहे मुलायम को ले लो, चाहे वो पासवान की पार्टी हो। ये तो बंदरबाट रोटी है, इन्होंने किस तरह बनाई, कैसे बनाई, इसका सबका राज्य खुलेगा। सबका ये अपने घर की पार्टी है। जो राष्ट्रीय पार्टी है सिर्फ 2 ही पार्टी हैं जिन्हें हम मानते हैं, बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि बस इसी को मानते। तो देखिए जहाँ पे हमने आपको जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का यहाँ पे बयान दिखाया, वहीं पे कपिल सिब्बल का भी हमने दिखाया और साथ के साथ ही आम जनता की राय भी दिखाई। वहीं पे आपको बता दें कि एक जो है जो विरोध कर रहे हैं उनमें से एक ने PIL भी लगाई है कि ये उद्घाटन जो है वो रोका जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में PIL जो है वो लगाई गई है। अब देखना ये है कि 28 तारीख को उद्घाटन जो है वो PM मोदी करते हैं या कौन करता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।